हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो प्रोमेथेउस अनबाउंड हमने पोइम का थीम किया था, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की थी। तो आज हम उसका प्लॉट करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रोमेथेउस द ह्यूमन एडवोकेट्स ऑफ लव, जस्टिस एंड लिबर्टी। अब जो प्रोमेथेउस है वो एक ह्यूमन वकील है जो किसका, प्यार का, न्याय का, आज़ादी का। द क्रिएटर ऑफ एवल इज़ हिज सेल्फिश रूल। तो जो क्रिएटर है बुराई का, ठीक है, वो सेल्फिश शासक है उसका। इन दिस देयर आर टू मेन चीफ करेक्टर्स ऑफ द प्ले। तो दो मेन करेक्टर हैं प्ले के। प्रोमेथेउस इज़ द माइंड ऑफ मैन आइडलाइज्ड। तो प्रोमेथेउस एक आदमी का दिमाग है जो कि आदर्शवादी है, ठीक है। द लव इज़ क्रिएटेड इन फ्री फॉर्म। देखो, फ्री फॉर्म है जो प्यार है वो क्रिएट करता है फ्री फॉर्म को। इट डिवेल्प्स फ्रीली, ये मतलब फ्रीली ही डिवेल्प करता है प्यार। दे रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ गुड एंड एवल, लव एंड हेट। तो वो प्रेजेंट करते हैं किसके विचार, अच्छाई और बुराई के, प्यार और नफ़रत के। इट सिक्योर्स इज़ ओन स्ट्रेंथ एंड कामली। तो ये सिक्योर करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी सब्र को। इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ लव विच इज़ क्रिएटेड इन हेवन। देखो, वो जो ये लव है ना, वो क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है प्यार की, जो कि क्रिएट करता है स्वर्ग को, जो कि क्रिएट होता है इन हेवन, स्वर्ग में। एंड द लीव द स्पिरिट ऑफ गुड, ठीक है, और छोड़ता है जो अच्छाई की स्पिरिट छोड़ता है। दैट आर्स अराइव्स व्हेन लव डिसअपियर्स द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड एंड मैन इज सडनली रिमूव। तो ये जो आर्स होती हैं, समा होता है जब आता है तो लव अदृश्य हो जाता है, क्योंकि जो बर्डन है संसार का और जो आदमी चेंज हो गया है ना अचानक, या बदल रहा है। अ न्यू एज ऑफ पीस एंड फ्रीडम एंड एनर्जी बिगिंस। तो नया युग आया, शांति का शुरू हुआ, फ्रीडम का, एनर्जी का। द होल यूनिवर्स टेक पार्ट इन, सारा संसार इसमें भाग लेने लगा। द होल यूनिवर्स लाइक इज सिस्टर ओप, ठीक है। तो सारा संसार जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो उसकी जो सिस्टर ओब है। द मून सिंग सॉन्ग, तो मून गीत गाता है। ऑल थिंग्स मेड रियल बाय अ स्पिरिट ऑफ नेचर, मतलब सारी चीज़ें असल लगती हैं नेचर की स्पिरिट के द्वारा। इट गिव्स एक्चुअली ऑफ लाइफ एज लव एंड ब्यूटी। तो ये मतलब लाइफ देता है जैसे प्यार और सुंदरता। ऑन द अदर साइड शैले डिपिक्ट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ गुड एंड एवल। तो दूसरी ओर शैले ने ना पेश किया है जो झगड़ा होता है किसके बीच, अच्छाई और बुराई का, अच्छाई बुराई की शक्तियों का जो झगड़ा होता है। द कन्फ्लिक्ट विद विच द पोइम बिगेन्स इज बिटवीन प्रोमेथेउस एंड जुपिटर। तो ये जो झगड़ा होता है जिससे पोइम शुरू होती है, झगड़ा किसके बीच में होता है, प्रोमेथेउस और जुपिटर के बीच में। शैले कंटिन्यूज टू बिलीव दैट इट इज़ ओनली सम एटर्नल फोर्सेज, द माइट ऑफ प्रीस्ट एंड द किंग, द वेट ऑफ कस्टम, द डार्क क्लाउड ऑफ स्पिरिशन। अब देखो, कहता है कि जो शैली है वो लगातार बिलीव करता है कि कुछ जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं, जो प्रीस्ट है ना, शायद वो प्रीस्ट हो सकती हैं, राजा हो सकती हैं, और जो भार होता है कस्टम का ना, रिवाजों का, द डार्क क्लाउड, ये सब क्या है, ये है सब अंधविश्वास, ठीक है। विच कीप मैनकाइंड फ्रॉम राइजिंग टू आइडल स्टेचर, जो कि रखते हैं मैनकाइंड को आइडियल स्टेचर पर, पद्धर पर। शैले फेथ इन द एलिमिनेशन ऑफ एवल फ्रॉम द वर्ल्ड। तो शैले क्या विश्वास रखता है कि हटाया जाए बुराई को संसार से। थैंक्स।